मैं शशांक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से हूं और मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हिंदी से संबंधित है। और मैं उस टॉपिक में आपको कहानी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न, उसी का मैंने संकलन किया है। और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। तो प्रथम प्रश्न है अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। ऑप्शन में है गंगा प्रसाद बिमल, शिव प्रसाद सिंह, मधुकर सिंह, महीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हुआ गंगा प्रसाद बिमल। और आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ मुख्य तथ्य बता देना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। नई कहानी आई थी 1956 ईस्वी में, जिसके 3 प्रवर्तक हुए थे। मोहन राकेश आए थे और कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। और उसके बाद आई 1960 में अ कहानी, जिसके प्रवर्तक हुए गंगा प्रसाद बिमल। उसके बाद आई 1964 में सचेतन कहानी, जिसके प्रवर्तक हुए महीप सिंह। उसके बाद आई 1968 में, जिसके प्रवर्तक हुए उसके बाद 68 में आई सहज कहानी, जिसके प्रवर्तक हुए अमृत राय। उसके बाद 1972 में आई समांतर कहानी, जिसके प्रवर्तक हुए कमलेश्वर। उसके बाद 1979 में आई सक्रिय कहानी, जिसके प्रवर्तक हुए राकेश वत्स। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है पिसनहारी का कुआं, पर्दा, मनोवृत्ति और प्रतिध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा पिसनहारी का कुआं और मनोवृत्ति। ये दोनों प्रेमचंद की रचना है और पर्दा और प्रतिध्वनि प्रेमचंद की रचना नहीं है। और सही उत्तर आप स्वयं देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद के कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम और अमीना ये प्रेमचंद के पात्र हैं। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी के पात्र हैं और अमीना ईदगाह की पात्र है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपेदी की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाम और मैं हार गई। जिसका सही उत्तर होगा बादलों के घेरे। ये कृष्णा सोबती की रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर बतला दे रहा हूँ। यारों के यार, कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दुधनाथ सिंह और कोसी का घटवार शेखर जोशी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है जो 1901 में इसकी रचना हुई थी। और उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, 1915 ईस्वी में आई। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचना है जो 1957 में आई। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है, 1960 में आई। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हुआ ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ये चारों रचना जो है जैनेन्द्र का ही है, ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है यहाँ पे उनके कहानी को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बतला दे रहा हूँ। आकाशदीप बुधगुप्त, दिल्ली में एक मौत अतुल, उसने कहा था बोधा सिंह, गैंग्रीन मालती। तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पुरस्कार। यहाँ ये भी ध्यान देना, ये चारों की चारों कहानी जो है प्रसाद जी का ही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ काठ का सपना। काठ का सपना मुक्तिबोध की रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बताना है पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो आनंदी है बड़े घर की बेटी, दीनदयाल है जुलूस, डॉक्टर जयपाल मूठ, शंकर सवासेर गेहूं। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शरणार्थी। शरणार्थी अज्ञे जी की रचना है जो आई थी 1938
1948 ईस्वी में, और परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है जो आई थी 1960 ईस्वी में। कामरेड का कोट सृंजय की रचना है जो आई थी 1993 में, और डायन भीष्म साहनी की रचना है जो आई थी 1998 में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें बताना है, इसमें पात्र और कहानी के साथ सुमेलित करना है। गजाधर बाबू वापसी कहानी के पात्र हैं। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन जो अमरकांत की रचना है उसके पात्र हैं। बिरजू लालपान की बेगम के पात्र हैं जो रेणु की रचना है। जोखू ठाकुर का कुआं के पात्र हैं जो प्रेमचंद की रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो फांसी जैनेन्द्र की रचना है जो आई थी 1929 में। शरणार्थी 1948 ईस्वी में। एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है। मांस का दरिया कमलेश्वर की रचना है जो 1966 में आया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र में है इसका हल्कू, इसका सही जवाब होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। शरणार्थी 1948 में आया था, और ठुमरी 1959 में रेणु की रचना है। सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध की रचना है जो 1971 में आया था, और शोभा यात्रा भीष्म साहनी की रचना है जो 81 में आया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। छाया 1912 ईस्वी में आई, और प्रतिध्वनि 1926 में आई। आकाशदीप 1929 में आई, और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में आई। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूस की रात, इसमें बताना है उनके कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित करना है। तो पूस की रात में ऋण की समस्या पे आधारित है। शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना पे आधारित है। ठाकुर का कुआं जाति भेद को दर्शाया है इस कहानी में। पंच परमेश्वर में न्यायप्रियता को दिखाया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सृंजय। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें बताना है पात्रों को उनको कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चंपा बुधगुप्त जो हैं आकाशदीप के पात्र हैं। ओलिपिदीन बंशीधर हैं नमक का दरोगा के पात्र हैं। सिरचन मानू ठेस के पात्र हैं। बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत के पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है जो 1950 में आया। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है जो 1960 में आया। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की रचना जो 1971 में आया। और पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश की रचना है जो 2001 ईस्वी में आई। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3। तो इसका मैं विस्तार से बता देना चाहता हूँ। शमशेर और जुलेखा प्रेमचंद के फांसी के पात्र हैं। और शमशेर और जुलेखा जैनेन्द्र की कहानी फांसी के पात्र हैं। और बेंजिलो स्पर्धा के पात्र हैं। और ईश्वर चंद जो है प्रेमचंद के कहानी के पात्र हैं, जिसमें मृत्यु के पीछे एक कहानी है प्रेमचंद की, उसी के पात्र हैं ईश्वर चंद। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, बेझूठी सती या बेस्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से सुन्न है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा कमलेश्वर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। दो बैलों की कथा 1931 में आई। बड़े भाई साहब 34 में आई। कफन 1936 में आई। क्रिकेट मैच 1937 में आई। यहाँ नोट करने वाली बात है कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद क्रिकेट मैच की प्रकाशन हुआ था 1937 में, और जमाना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक रेणु जी हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें बताना है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम सही करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। छाया 1912 में आई। पुष्पलता
पुष्पलता 1919 में आई, और चित्रशाला 1924 में आई, और चिनगारियाँ पांडे शर्मा उग्र की रचना है जो 25 में आई। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें भी कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के आधार पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, फांसी। फांसी जैनेन्द्र की रचना जो 1929 में आई। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और सतमी के बच्चे 1935 में आई जो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। दो बाकें भगवती चरण वर्मा की रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मोहब्बत की राहें। ये भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है, और बाकी 3 जो हैं 1, 2 और 4 प्रेमचंद की रचना है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये उपन्यास का प्रश्न आ गया है, सॉरी गलती से आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना है, गरीबी हटाओ रविन्द्रनाथ कालिया का उपन्यास है, कहानी है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बतला दे रहा हूँ। गदल में निहाल हैं पात्र, और गुलकी बन्नो मिहिर लाल, पिसनहारी का कुआं में गोमती हैं, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। तो हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, एक तर्क अभिकथन है और तर्क है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, इसके पीछे तर्क है। लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इसमें बताना है, इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए सही है और आर गलत है। इसके पीछे प्रेमचंद का एक तथ्य था। प्रेमचंद कहते हैं कहानी एक गल्प रचना है जो जिसमें किसी एक अंग या मनोभावों को प्रदर्शित किया जाता है, और कहानी का फलक छोटा होता है, और कहानी का कथानक एक निश्चित उद्देश्य कह जाता है। तो ये प्रेमचंद कहते हैं इस बात को, इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कहानी छोटी मुंह और बड़ी बात करती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धनी व्यक्ति का बयान, रचनाकाल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन 4, ए तेरे प्रतिरूप। यज्ञ की रचना 1961 में आई थी। भूख के 3 दिन यशपाल की रचना है। सतह से उठता आदमी 1971 में मुक्तिबोध की रचना है। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये अमरकांत की रचना है, 1997 में आई थी। इनमें से कौन शिशु संवेदन की कहानी नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना, ये चारों कहानी जो है प्रेमचंद की है, पर शिशु संवेदन की कहानी 2 सखियाँ नहीं है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरा चैनल वाकई में अच्छा लगा, ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं अगले टॉपिक, इसी तरह के टॉपिक को लाता रहूँगा अगले वीडियोज़ में। आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इतना देर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।